एक छोटे से मोहल्ले की तंग गलियों में, जहां दिन के शोर के बाद रात का सन्नाटा छा जाता था, एक नाम हर जुबान पर था, शायरा। एक ऐसी लड़की जिसका हुस्न दिलों को बेचैन कर देता था और जिसका राज दिल में खौफ भर देता था। हर रात ठीक 12 बजे शायरा अपने घर से गायब हो जाती थी। बंद दरवाजे, मखमल खिड़कियां, कोई उसे रोक नहीं पाता। सुबह होते ही वो अपने बिस्तर पर वापस मिलती, जैसे रात का अंधेरा उससे छुआ ही न हो। वह जाती कहाँ थी, यह राज कोई नहीं जानता था। शायरा का चेहरा मासूम था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक। दिन में वह एक साधारण नौकरानी, मेहनतकश, खामोश, पर रात के अंधेरे में वो बदल जाती थी एक भूतिया नागिन में, जिसके दिल में सदियों पुरानी नफरत की आग जल रही थी। सदियों पहले इंसानों ने उसके कबीले का सफाया कर दिया था। अब वो बदला लेने आई थी, एक एक करके उन मर्दों को मौत के घाट उतारने जिनके पुरखों ने उसके कबीले पर जुल्म किया था। एक रात सलीम नाम का नौजवान शायरा का राज जानने के लिए उसके पीछे चला। जंगल के बीच एक वीरान हवेली में उसने वो नज़ारा देखा जो उसके दिल को डर से थाम गया। शायरा का शरीर नीली रोशनी से लिपट गया, उसकी आंखें नागिन की तरह चमक रही थीं। वह एक भयानक नागिन बन चुकी थी। शायरा ने सलीम को देखा और घूर कर बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मोहल्ले में मौत का सिलसिला शुरू हो गया। जो मर्द शायरा के हुस्न के दीवाने थे, उनकी लाशें सुबह सड़कों पर मिलती, उनके शरीर पर नाग के डसने के निशान, उनकी आंखों में खौफ। लोग डर से सहम गए। औरतें शायरा को मनहूस कहती, मर्द उससे दूर भागने लगे। एक आलिम आए, उन्होंने दुआओं से शायरा को रोकने की कोशिश की, पर उसकी भूतिया शक्ति के आगे सब बेकार था। पर इस अंधेरे में एक रोशनी जगी। आदिल, एक नौजवान जिसका दिल शायरा से सच्ची मोहब्बत करता था। वो शायरा को नागिन नहीं, एक दुखी रूह मानता था। उसने शायरा को समझाया, तेरे अंदर एक इंसानी दिल है जो मोहब्बत और सुकून चाहता है। आदिल की मोहब्बत ने शायरा के दिल में हलचल मचा दी। पहली बार उसने अपने बदले के इरादे पर सवाल उठाए, पर उसकी नागिन फितरत हर बार जीत जाती। एक रात आदिल हवेली में शायरा के पास गया। उसने अपनी मोहब्बत का वास्ता दिया। उसकी आंखों में एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखी, पर नफरत ने मोहब्बत को हरा दिया। गुस्से में शायरा ने आदिल को मार डाला, पर जैसे ही आदिल की सांसें थमी, शायरा का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहे और पहली बार उसने अपने किए का पछतावा महसूस किया। आदिल की मौत ने मोहल्ले का नजरिया बदल दिया। लोग अब शायरा को भूतिया नहीं, एक बदनसीब रूह समझने लगे। एक रात शायरा उस मंदिर में गई जहां आदिल ने आखिरी सांस ली थी। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां तारे उसकी कहानी सुन रहे थे। धीरे धीरे वो अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह आदिल की कब्र पर ताज़ा आंसुओं के निशान मिले। शायरा अब भी जिंदा थी, पर अब वो नफरत की नहीं, मोहब्बत की निशानी बन चुकी थी।